Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Level 6. This is your lecture number 1 related to midterm syllabus. Your midterm syllabus is going to be recorded now, and you will get videos after your second assessment. The first story that is going to be included in your midterm syllabus is Crow's Nose. As you are watching at a page, this page has a picture. I want to show it very clearly to you. The picture is of a girl who is watching at something. You can watch it clearly here. She is watching. Now it is focused. So she is watching at a bird, a dead bird, and from picture it seems that it is a crow. Everyone knows about the crow, and crows know whatever related to our life. This is said. Crow कव्वे को कहते हैं, आपको पता है ना। और कव्वे को कहा जाता है, कव्वे के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सियाना जानवर है। क्रोज नोज़ का मतलब क्रोज जानते हैं, कव्वे जानते हैं। दिस स्टोरी इज़ बेसिकली नॉट अबाउट क्रो. दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ अ गर्ल हुज नेम इज़ यास्मीन. शी इज़ ए स्टूडेंट एट as you can see in your picture. I am not going to read the whole story, but I am just going to give you a concept of the story. क्रो एक ऐसा जानवर है जो काला है और यूज़लेस लगता है बज़ाहिर, जैसे चिड़िया है या कबूतर है। लोग चिड़िया जो है उसको हम मुसलमान ज़िबा करके खा लेते हैं। कबूतरों को पाला जाता है, तोतों के साथ बच्चे खेलते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी बच्चे से सुना हो कि उसको कव्वे पालने का शौक़ है। तो जहाँ तक कव्वे का ताल्लुक़ है, इसको यूज़लेस समझा जाता है, लेकिन स्टिल दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नाकारा हो। यकीनन इसका भी कोई ना कोई इस्तेमाल है, और ये बहुत पुराना परिंदा है। ये इतना पुराना परिंदा है कि शायद हज़रत आदम के ज़माने से ये परिंदा मौजूद है, और इसकी उम्र भी काफ़ी होती है। बहरहाल यहाँ जो कहानी है इसका ताल्लुक़ ना तो कव्वे से है एज सच, ना ही हम ये कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक़ स्कूल से है। हाँ, इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से ज़रूर है, और ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत से है जिसका नाम है मौत, जिसको डेथ कहते हैं इंग्लिश में। और जो इंसान की हो, जानवर की हो या किसी परिंदे की हो, मौत एक मुकम्मल हकीकत है जो उस चीज़ को ख़त्म कर देती है, और जिस चीज़ पर आती है, जिस इंसान पे या लिविंग बीइंग पर वो मौत आती है। तो जब मौत एक ऐसी हकीकत है जो सबके लिए बराबर है, जिसने ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया, तो आपको क्या लगता है कि क्या हमें जानवर, परिंदे या इंसान की मौत में फ़र्क करना चाहिए? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई जानवर मर जाए तो दुख होता है, या कोई परिंदा मर जाए तो दुख होता है? अगर आप ऐसे ही एक बच्चे हैं तो ये कहानी आपके लिए है। आप यास्मीन जैसे ही बच्चे हैं। ये कहानी समझें आपके बारे में ही है, जो बच्चे इतने हसास होते हैं। तो कहानी क्रोज नोज़ है, जिसका मतलब है कव्वे जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें यास्मीन की सेंसिटिविटी के बारे में बताया गया। स्कूल का एक वाक़या है, प्लेग्राउंड का ज़िक्र कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे ब्रेक में, जिसको रिसेस भी कहा जाता है, खेलने के लिए निकल आते हैं। सारे बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनको दूर ही एक मरा हुआ परिंदा नज़र आता है। सारे उसके करीब चले जाते हैं, जैसे कि बच्चों में ये चीज़ होती है। सब बच्चों में इतना शौक़ होता है कि उस चीज़ को करीब से देखें जो उनको एक अनयूजुअल लग रही है, वो भी पास चले जाते हैं, दायरा बना के खड़े हो जाते हैं। वो उनको जाकर पता चलता है कि वो तो कव्वा है। अब यास्मीन में बाकी बच्चों में क्या फ़र्क है? बाकी बच्चों को कव्वे में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसकी बदसूरती की वजह से, उसके काले होने की वजह से, और उसको एक नाकारा जानवर का जो एक हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ी देर के लिए उसको देखते हैं, उसके बाद इधर उधर बिखर जाते हैं। वाहिद यास्मीन एक ऐसी हसास बच्ची है जो वहाँ खड़ी हुई है मुसलसल। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये यास्मीन है जो कव्वे को देख रही है, सोच रही है कि कव्वा मरा कैसे। उसको लगता है कि कव्वे को किसी चील ने मार दिया या किसी उकाब ने, ये उसका ख्याल है। बज़ाहिर पिक्चर में हमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आता,
जिससे पता चले कि कौवा कैसे मर गया। बहरहाल यास्मीन ना सिर्फ सोचती है बल्कि उस कौवे की मौत को अपनी नानी अम्मा की मौत के साथ एसोसिएट करती है कि पहली दफ़ा जब मैंने अपनी नानी अम्मा को, जब वो फ़ौत हुई, उनके पास गई, अपनी माँ को मैंने रोते देखा, बिलखते देखा, सबको हौसला देते देखा, तब मुझे पता चला कि मौत किस कदर पेनफुल है। वही पेन वो अब फील कर रही है। मौत के साथ इसका इंट्रोडक्शन इतना पुराना नहीं है, ठीक है। यास्मीन उस कौवे को, मुर्दा कौवे को देखती है और बच्चों को बताती है कि उसने इसको नीचे गिरते देखा था, 3-4 चीलों ने इसका शिकार किया है। बच्चे, बाकी सारे के सारे बच्चे अपने खेल में मसरूफ़ हो गए, चीखते चिल्लाते हंसते, वो वहीं खड़ी रही। फिर भी वो चाहती है कि सारे बच्चे उसको ना देखें। फील तो वो ये करिए कि उसकी नानी की मौत में और इस कौवे की मौत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, उसको भी तकलीफ़ हो रही है। इस कौवे के मरने की भी वैसे ही जैसे उसको नानी की मौत पर हुई थी, लेकिन वो याद करती है कि नानी की मौत पर तो माँ को तसल्ली देने वाले इतने लोग थे और यहाँ वो अकेली खड़ी है और वो भी शर्मा रही है। फिर उसने उन लड़कियों के बारे में सोचा जो उसको अगर देखें तो फिर उसका मजाक उड़ाएंगी कि वो एक कौवे के लिए परेशान है। वो लड़कियाँ किसी राजहंस को देखकर तो वहाँ खड़ी हो जाती, किसी हिरन को देखकर, लेकिन वो कौवे के लिए वहाँ खड़ी नहीं हुई। यास्मीन बहुत हसास है, इसलिए वो इस तरह की बातें सोचती रहती है। उसी वक्त बेल हो जाती है। वो बेल जो है वो रिसेस ख़त्म होने की बेल है। इसके बाद वो बाकी बच्चों के साथ वो भी वापस अपनी क्लास में चली जाती है और वह कौवा वहीं उसी तरह पड़ा रह जाता है। लेवल 6 आपकी ये कहानी जो है ना, ये पेज नंबर 59 पर थी और पेज नंबर 60 पर इसकी रीडिंग फॉर डिटेल मौजूद है, जिसके क्वेश्चन आंसर ये आप देख सकते हैं। आपके समर टास्क में मैंने आपको दे दिए हैं, दैट इज़ related to the story of crow's nose, and these question answers are also present in front of you in the form of your book, जिसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप फोकस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, as I am going to snooze it, okay। तो क्वेश्चन नंबर 1 is, how did the children in the playground react to the dead crow? बच्चे जो प्लेग्राउंड में बिल्कुल यास्मीन की तरह ही मौजूद थे, उन्होंने जब उस मुर्दा कौवे को देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, रद्द-ए-अमल क्या था? इसका आंसर देखें। दे शोड, उन्होंने दिखाया, इंटरेस्ट, दिलचस्पी, इन डेड क्रो, मुर्दा कौवे में, फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए। देन दे स्टार्टेड प्लेइंग, उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये एक नॉर्मल रूटीन का वाक़या था उनके लिए, एक परिंदे का मरना और वो भी कौवे जैसे मरने का। यास्मीन स्पोक इन अ स्मॉल वॉइस, यास्मीन ने बड़ी ही हल्की सी आवाज़ में बात की। व्हाट डज़ दैट दिस टेल यू अबाउट हर? ये चीज़ क्या शो करती है यास्मीन के बारे में, आपको क्या बताती है कि यास्मीन किस तरह की बच्ची है? तो इसका आंसर देखें, लिखा इट शोज़, इससे ज़ाहिर होता है दैट शी इज़ ए वेरी सेंसिटिव गर्ल, कि वो बहुत हसास लड़की है, सॉफ्ट हार्टेड है, वो हसास लड़की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हाउ डू यू नो दैट द डेथ ऑफ यास्मीन्स ग्रैंड मदर हैड बीन एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन हर लाइफ? आपको कैसे पता चलता है कि यास्मीन की नानी की वफ़ात उसकी ज़िंदगी का बड़ा अहम वाक़या था? इसका आंसर देखें, इट वॉज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, अहम वाक़या था उसके लिए, बिकॉज शी हैड नेवर फॉरगॉटन इट, क्योंकि उसने कभी उसको भुलाया ही नहीं। कौवे को देख के भी उसको अपनी नानी याद आई हैं, हालांकि कौवे और नानी में कोई लिंक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वाई डिड यास्मीन नॉट वांट द अदर चिल्ड्रन टू सी दैट शी वाज अपसेट अबाउट द डेथ ऑफ द क्रो? दूसरे बच्चों के बारे में यास्मीन क्यों ये सोचती है कि वो उसको परेशान ना देखें, वो उसको देखें ही ना कि वो अपसेट है एक कौवे के मरने पे? शी डिड नॉट वांट हर फ्रेंड्स, वो नहीं चाहती कि उसके फ्रेंड्स देखें, टू मेक फ़न ऑफ हर, और उसका मजाक उड़ाएं, ऑन एन अगली क्रोज डेथ, एक बदसूरत कौवे की मौत पर उसका मजाक उड़ाया जाए, वो ये नहीं चाहती। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ यास्मीन स्टैंड आउट एज डिफरेंट फ्राम दी अदर चिल्ड्रन? यास्मीन दूसरे बच्चों से कैसे मुख्तलिफ है? इसका आंसर देखें, शी इज़ डिफरेंट बिकॉज शी इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ दैम ऑल।
वो इस तरह से मुख्तलिफ है क्योंकि वो बहुत हसास है बाकी सब की निस्बत। इवन एक कव्वे की मौत ने उसको इतना परेशान कर दिया कि उसको अपनी नानी अम्मा की मौत याद आ गई। तो बाकी बच्चे बिल्कुल केयरलेसली खेलते रहे और यास्मीन पूरी ब्रेक उस कव्वे के इर्द गिर्द गुजार चुकी थी। तो यही फ़र्क था यास्मीन में और बाकी बच्चों में। क्रोज नोज़ नाम की कहानी आपके मिड टर्म सिलेबस का पहला हिस्सा है बेटा, और पेज नंबर 59 और 60 पर मौजूद है और ये यूनिट नंबर 3 है। तो आपका फर्स्ट लेक्चर एंड हो गया। दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर।